सहारा इंडिया के 13 करोड़ जमाकर्ता का जब तक भुगतान नहीं होता लड़ते रहेंगे। आज दिनांक 8 सितंबर को विश्व भारती जन सेवा संस्थान के सचिव नागेंद्र कुशवाहा ने, जो कि सहारा इंडिया के 13 करोड़ पीड़ित जमाकर्ता एवं कार्यकर्ता के तरफ से सुप्रीम कोर्ट में सहारा इंडिया कंपनी से भुगतान को लेकर लड़ाई लड़ रहे हैं। नागेंद्र कुशवाहा ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट में केस माननीय जस्टिस संजीव खन्ना व जस्टिस दीपांकर दत्ता के बेंच में सुनवाई चल रही है। सहारा पक्ष के तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल अपने भारी भरकम टीम के साथ केस को टाल मटोल कर डेट को बढ़ाने के चक्कर में लगे रहते हैं। विश्व भारती जन सेवा संस्थान के तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता अखिलेश कुमार श्रीवास्तव अपनी टीम के साथ केस देख रहे हैं। सहारा सेवी केस 2012 से चल रहा है, जिसको लेकर सहारा इंडिया के एक गलत तथ्य प्रस्तुत किया कि कंपनी के विरुद्ध कोर्ट में रोक लगी है कि हम अपना प्रॉपर्टी बेच नहीं सकते। ऐसी भ्रामक बातें फैलाई, जबकि 2012 में सहारा इंडिया के 2 कंपनियां रियल एस्टेट एवं हाउसिंग बोर्ड को आदेश आया था कि आप जमाकर्ताओं को 15% इंटरेस्ट लगाकर भुगतान कर दे। सहारा भुगतान नहीं करके एक स्कीम क्यू शॉप में ऑटो कन्वर्ट कर दिया और सुप्रीम कोर्ट को झूठा हलफनामा दिया कि हमने भुगतान कर दिया है। 3 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया कि सहारा अपने प्रॉपर्टी सर्कल रेट से 10% नीचे बेचकर सेवी का 10,000 करोड़ भुगतान कर सकती है। आज आए हुए हैं हम निरसा, और यहाँ जो है विश्व भारती जन सेवा संस्थान नाम का एक NGO है, जिनके सचिव हैं श्री नागेंद्र कुशवाहा जी से। तो हम इनसे बात करेंगे। ये NGO जो देख रही है, सहारा इंडिया पेमेंट का काम यही NGO देख रही है। खास करके नागेंद्र कुमार कुशवाहा जी जोड़ से लगे हुए हैं, बहुत दिन से लगे हुए हैं और बार बार सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। अब विशेष तो वही बताएंगे कि मामला क्या है। तो स्वागत है आप लोगों का न्यूज इंडिया 24 में, से कि आप निस्वार्थ होके सहारा पेमेंट के लिए लगे हुए हैं। तो पहले आप ये बताइए कि आप जो सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं तो वहाँ क्या हो रहा है, क्या क्या हुआ है? आप मेरे हिसाब से कई डेट आप जा चुके हैं वहाँ, इसके बारे में हमको विस्तार से हमारे दर्शक को बताइए। जी धन्यवाद। न्यूज़ 24 के जितने भी तमाम दर्शक इस वीडियो को देखेंगे, सबको मेरा नमस्कार, प्रणाम। देखिए, सबसे पहला बात तो ये है कि हम लोग सहारा का भुगतान नहीं देख रहे हैं। हम लोग देख रहे हैं कि सहारा से जिनको भुगतान नहीं मिला, देश के 13 करोड़ जमाकर्ताओं का, उनका एक ग्रुप बना करके हम लोग इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। खास करके विश्व भारती जन सेवा संस्थान के मेंबर जो बने, करीब 28,000 से ज़्यादा लोग, उनका एक ग्रुप तैयार करके हम लोग देश के तमाम 13 करोड़ जमाकर्ताओं के लिए सुप्रीम कोर्ट में हम लोग केस फाइल किए हैं। रीट संख्या हमारा है 147। हम लोग उसके लिए लड़ रहे हैं। दूसरा सवाल आप जो कहे कि निस्वार्थ, तो हम लोग निस्वार्थ नहीं लड़ रहे हैं। हम लोगों का इसमें अपना स्वार्थ है। हमारे NGO के अधिकांश मेंबर्स का खुद का पैसा इसमें लगा हुआ है, जिसमें कि मेरा भी लगा हुआ है। हम लोगों का अपना पैसा भी लगा हुआ है। जब हम इस केस को जीतेंगे तो देश के 13 करोड़ जमाकर्ताओं के साथ साथ हमारा भी पैसा मिलेगा। हाँ, हमने एक घोषणा जरूर कहा है कि जब तक मेरे NGO के 30,000 लोगों का जो हमारे साथ लिस्टेड हुए हैं लगभग, उनका भुगतान जब तक नहीं हो जाएगा, हम लोग 1 रुपया भी इसमें से नहीं लेंगे भुगतान अपना। ये हम लोगों ने जरूर कहा है। तो स्वार्थ हम लोगों का है। तीसरी बात जो सबसे इम्पोर्टेंट आप जानना चाह रहे हैं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट हम लोग जो बार बार जा रहे हैं, तो इसमें हो क्या रहा है? तो देखिए, अभी तक हम लोग माननीय सुप्रीम कोर्ट में दूसरा बार ही गए थे, तीसरी बार। एक बार हम लोग गए थे, पहला बार जब केस का हमारा फर्स्ट डेट लगा था 7 मार्च को। उसके बाद अप्रैल में हम लोग गए थे 23 को ना, 23 अप्रैल का डेट था, जो 22 को ही सुनवाई हो गया था। इसमें हम लोग का नहीं हो पाया था। और फिर इस बार जो 3 दिन का जो डेट रखा गया था, इसमें हम लोग गए, मतलब ये लेकर के 3 बार गए। अब सुप्रीम कोर्ट में हो क्या रहा है, ये भी आपके लिए जानना जरूरी है। जो खासकर सहारा के पीड़ित जमाकर्ता हैं, उनको ये बात जरूरी है जानना कि सहारा सेबी का एक कंटेम्प्ट पिटीशन केस लगा हुआ था पहले से, ऑलरेडी 2012 से ही, जिसको कि सहारा ने गलत तथ्य प्रस्तुत करके जमाकर्ताओं के बीच में एक भ्रामक खबर फैलाया कि हमारे ऊपर में एम्बार्गो लगा हुआ है और सहारा सेबी का विवाद है, इसलिए हम भुगतान नहीं दे रहे हैं। लेकिन वास्तविकता कुछ हो रही है। जब हम लोग इसके अंदर झांकने का प्रयास किए तो ये सहारा का एक झूठ का पुलिंदा था।
कि इस पर न कोई एम्बार्गो लगा हुआ है और न सहारा सेबी का विवाद के कारण पैसा लोगों को मिल रहा है। सहारा सेबी के साथ जो भी इनका लड़ाई हुआ था 2012 में, तो ये लोग क्या किए थे कि जो सहारा की 2 कंपनियां जो OFCD थी, रियल इस्टेट और हाउसिंग बोर्ड, उसका आदेश आया था कि आप जमाकर्ता को 15% भुगतान ब्याज लगा करके कर दीजिए। सहारा ने गड़बड़ किया कि लोगों का भुगतान नहीं दे करके उसको ऑटो कन्वर्ट कर दिया। सहारा का मल्टी एस्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी की 4 कंपनियां थी उसमें, और सहारा की क्यूसोप में। एक खेल इन लोगों ने ऐसा खेला कि देश के तमाम जमाकर्ता उसमें पीस करके रह गए, और सुप्रीम कोर्ट में इन लोगों ने झूठा हलफनामा दिया कि हम रियल इस्टेट हाउसिंग बोर्ड का भुगतान कर दिए। वास्तव में भुगतान हुआ ही नहीं था, उसका ऑटो कन्वर्ट हो गया था अन्य कंपनियों में। दूसरी तरफ जो सहारा की सोसाइटी इनके पास चल रही थी और सहारा का क्यूसोप चल रहा था, उसमें देश के लोगों से नया डिपॉजिट भी वो लोग उसी में करवाते रहते हैं। परिणाम ये हुआ कि सहारा का जब कलेक्शन बंद हो गया, जब ये पैसा नहीं दे रहे थे और पैसा का बोझ ब्रांच पर बढ़ते जा रहा था, चूँकि इनका धंधा ही वही था कि राम का पैसा लेकर रहीम को देना है, रहीम का पैसा लेकर उनको देना है, बदले में भैरेट लगा करके 30% उनको भी लेना है, तो ये कब तक आखिर चलता है। एक न एक दिन इनका भंडा फूटना शुरू हुआ, और जैसे ही ब्रांचों पर कलेक्शन कम आना शुरू हुआ तो भुगतान में बाधा बनना शुरू हुआ, अफरा तफरी मची और लोग अपने पैसे की डिमांड करने लगे। पैसा नहीं मिलना शुरू हुआ, लोग ब्रांच बंद कर करके भागना शुरू कर दिए। तब हम लोग जा कर के जागे, क्योंकि हम लोग भी उनके ऊपर बहुत भरोसा किए हुए थे। जो सहारा के सुब्रत राय जी थे, उन्होंने 2-3 बार वीडियो बना कर कहा है कि हम आपका भुगतान कभी मार्च का डेट मिला तो कभी सितंबर 2021 का मिला। जब नहीं मिला तब हम लोग लीगल एक्शन लेना शुरू कर दिए, और अभी हम लोग लीगल में हैं। अभी जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि अभी जो 3 दिन की लगातार सुनवाई चली माननीय न्यायालय, हाँ, इसका केस क्या पोजीशन में है इसके बारे में भी बताइए। जी, केस इस पोजीशन में है कि इस 3 दिन की सुनवाई में 3, 4, 5 जो माननीय संजीव खन्ना जी इस केस को देख रहे हैं ट्रिपल बेंच में, उसमें स्पष्ट ये बातें उभर करके आई कि 12 साल से सहारा इंडिया ने देश के लोगों के साथ झूठ बोला, गुमराह किया। इसके ऊपर कोई एम्बार्गो नहीं है। सहारा की सोसाइटियों में कोई सहारा सेबी का विवाद नहीं है। सहारा का सोसाइटी अलग है जिसका भुगतान नहीं कर रहे हैं। और एम्बार्गो के बारे में जो कहा गया उसमें स्पष्ट रूप से कोर्ट रूम में, चूँकि मैं खुद मौजूद था, वो कहा गया कि आप अपनी संपत्ति को बेच के जमाकर्ता का भुगतान कर सकते हैं। और सहारा सेबी के रिफंड खाते में जो इनको 25,000 करोड़ रुपया जमा करना था, जिसमें 15,000 ही करोड़ रुपया जमा किए और 10,000 करोड़ रुपया नहीं दिए कि हमारे ऊपर एम्बार्गो लगा हुआ है। जबकि इस बात के लिए इनके अधिवक्ता को काफ़ी वहाँ डांट भी पड़ा कि आदेश में स्पष्ट लिखा हुआ है कि आप अपना संपत्ति का बिक्री कर सकते हैं, सर्किल रेट से 10% नीचे तक भी जा सकते हैं। सर्किल रेट का मतलब होता है सरकारी दर, जितना उससे 10% नीचे जाके भी बेच सकते हैं। और सहारा सेबी के रिफंड खाते में 25,000 करोड़ रुपये आप जमा कीजिए, जो इन लोगों ने नहीं किया। लेकिन इसकी आड़ में अरबों खरबों रुपया, लगभग देश के 1.5-2 लाख करोड़ रुपया लोगों से ठग लिया। अच्छा, एक बात और बताइए कि अगर पोर्टल से सरकार पेमेंट कर रही है तो इसमें आप लोग क्यों अड़ंगा लगा रहे हैं? क्या ऐतराज है आप लोग को? देखिए, पोर्टल जो है ना, भारत सरकार सहारा को बचाने के लिए एक बैरियर के रूप में इस्तेमाल किया है। पोर्टल पे लगभग 3 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने अपना कंप्लेन किया। पोर्टल पर सहारा का कॉमर्शियल, सहारा का क्यूसोप नहीं है। दूसरा, उस पर स्पष्ट नहीं है कि डेथ क्लेम कैसे मिलेगा, MIS कैसे मिलेगा, ये कुछ भी स्पष्ट नहीं है। पैसा मिलेगा तो कब तक मिलेगा, ब्याज मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उस पर केवल प्रिंसिपल क्लेम हुआ है। दूसरा चीज़ कि जो लोग क्लेम किए भी, उनका क्लेम 99% लोगों का रिजेक्ट कर दिया गया, ये कहते हुए कि आप सहारा के सोसाइटी का आप मेंबर ही नहीं हैं, आप 5 लाख से ऊपर ज़्यादा आप जमा किए हैं तो उसका TDS का कागज़ दिखाइए। जबकि ये 10-12 साल से पैसा 50,000 कोई जमा किया था, उसका री इन्वेस्टमेंट करते करते आज 5 लाख हो गया, तो अगला कहाँ से देगा? ठेला चलाने वाला, खोमचा चलाने वाला, गांव देहात कराने वाला लोग कहीं दे पाएगा TDS पेपर? तो जीवन में पैसा नहीं लेगा। तो ये लोग क्या है कि किसी भी तरह से इसमें उलझाना चाह रहे हैं कि पोर्टल के माध्यम से ये लोग सब लोग भटक कर रह जाए, घुट घुट के मर जाए, लेकिन पैसा किसी का नहीं मिलना है। इसलिए हम लोग पोर्टल का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि नीयत अगर इनकी अच्छी होती
तो 86,000 करोड़ रुपए का पोर्टल पर क्लेम हुआ है प्रिंसिपल का। सरकार को चाहे जब उसका सारा डाटा वो ले चुका है, यहाँ तक कि सर्टिफिकेट्स का स्कैन करके भी लिया गया है, तो 86,000 करोड़ रुपये पैसे का व्यवस्था करके लोगों का भुगतान कर दे, कम से कम प्रिंसिपल तो मिल गया होता। तो पोर्टल इसलिए बनाया गया है कि एक बैरियर बन जाए जिसमें 10,000 रुपये तक ही देने की बात हुई है, वो भी बहुत कम लोगों को मिल रहा है, 5,000, 2,000, 1,000। बाकी लोग सुरक्षित, जो लोग स्कैम किए हैं वो आराम से अपने घरों में एसी में अय्याशी कर रहे हैं, और यहाँ जमाकर्ता तिल तिल के मर रहे हैं। 10,000 से ज़्यादा लोग आत्महत्या कर लिए हैं। इसलिए ये भी सुन लीजिए आप लोग कि विश्व भारती जन सेवा संस्थान ने जो सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाला है, उसमें पोर्टल को भी चैलेंज किया गया है कि ये गलत है, किसी तीसरे पक्ष से भुगतान कराया जाए, पोर्टल से भुगतान संभव नहीं है। और एक बात और है कि सहारा साइड से जो हैं भारी भरकम लॉयर हैं, कपिल सिब्बल कहा जाता है, उनका फीस करोड़ों में है, और उनके नेतृत्व में ढेर सारे लॉयर होंगे, हमसे बेहतर आप जानते हो क्योंकि आप कोर्ट में जा रहे हैं। तो आपके टीम से कौन लॉयर हुए, किनके नेतृत्व में आप लोग केस लड़ रहे हैं, और थोड़ा सा इसके विवरण भी दे दीजिए, क्या खर्च वगैरह हुआ है, इसका विवरण भी दे दीजिए। देखिए, हमारे टीम में जो लॉयर हैं वो देश के जाने माने अधिवक्ता, हमारे करीब 10 लॉयर काम कर रहे हैं, जिसमें हमारे झारखंड से माननीय अखिलेश श्रीवास्तव जी हैं, जिनके नेतृत्व में लीगल टीम गठित किया गया है। तो अखिलेश श्रीवास्तव जी के साथ काम कर रहे हैं आर बाला सुब्रमण्यम, जो सीनियर एडवोकेट हैं। अखिलेश कुमार श्रीवास्तव जी हैं, अभी कुशवाहा जी हैं, सुनीता यादव हैं, आकाश शर्मा हैं, ऋषभ रंजन हैं, प्रदीप कुमार दुबे हैं, सिद्धार्थ राजकुमार मुरक्का हैं, रोहन रोहतगी। इतने अधिवक्ता हैं। जरूरत पड़ेगा तो हम और अधिवक्ता बढ़ाएंगे, और कंसल्टेंट के रूप में और भी कई सीनियर वकील हमारे पर्दे के पीछे से काम कर रहे हैं। और रहा सवाल सहारा के लॉयर का, तो देखिए, सच और ये झूठ का लड़ाई है, धर्म और अधर्म की लड़ाई है। जब आप देखे होंगे कि महाभारत में भी 5 पांडव ही थे, और उधर से कौरव जो सैकड़ों की संख्या में थे, और जब युद्ध हुआ तो सबको मालूम है कि वहाँ भी धर्म ही जीता था। राम रावण की लड़ाई हुई थी, वहाँ भी धर्म ही जीता था। यहाँ भी झूठ और सच की लड़ाई है। एक तरफ सहारा का कहना है कि हमने पैसे का भुगतान कर दिया, और हमको ये साबित करना है कि तुमने भुगतान नहीं किया। तो हम सच की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो झूठ की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो जीतेगा सच ही। अब वो चाहे जितने अधिवक्ता बुला लें, जितने बड़े बड़े पर्सनालिटी के अधिवक्ता बुला लें, जितना रुपया पानी की तरह बहाना है बहा दे, चूँकि उनके पास तो अरबों खरबों देश का लूटा हुआ धन है। और हम विश्व भारती जन सेवा संस्थान के लोग जो 28,000 मेंबर्स बने, 250 रुपया करके जो मेंबरशिप हम लोग जमा किए, उसी पैसे से इस केस को लड़ रहे हैं। और अभी भी हमारे फंड में 30 लाख 40 लाख रुपये अभी भी हमारे पास है, इतना खर्च होने के बाद भी। और इस पैसे से हम इस लड़ाई को बहुत आगे तक ले जाएंगे। ज़रूरत होगा तो बहुत सारे मेंबर्स और बनने को तैयार हैं कि हम लोग भी इस लड़ाई को आगे आने के लिए हम लोग भी इसमें कंट्रीब्यूट करना चाह रहे हैं। चूँकि एनजीओ ने सख्त मना किया है कि अभी हम नया मेंबरशिप इस केस के लिए नहीं लेंगे जब तक कि माननीय न्यायालय हमको अनुमति नहीं देता है। तो ऐसा नहीं है कि आप बहुत लोगों के साथ अगर लड़ने जा रहे हैं जिनके पास खरबों रुपया लूट का धन है, और आपके पास छोटी पूंजी है, तो आप नहीं लड़ सकते। बिल्कुल लड़ सकते हैं। आपका इच्छा शक्ति ढंग का होना चाहिए। कम पैसे में भी बड़े लोगों को धूल चटाया जा सकता है, और इस बार हम लोग धूल चटा के आ रहे हैं, और आगे भी देखेंगे। तुरंत 15 अक्टूबर को फिर डेट मिला हुआ है, जिसमें कोऑपरेटिव का मुद्दा अगर उठ गया तो देश के सामने दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो नगेंद्र जी, आपको शुभकामना, आप अपना उद्देश्य में सफल होइए। और जहाँ तक बात रह गया कि पेमेंट का, सहारा का, तो पेमेंट तो आप करा देंगे जैसा लग रहा है। विगत समय से आप इस पर लगे हुए हैं, और हमको जहाँ तक याद है कि 2012 में कपिल सिब्बल कैबिनेट में थे, जिस समय की सहारा वर्सेस सेबी का ही हुआ है। शायद कानून मंत्री न भी थे तो कैबिनेट मिनिस्टर जरूर थे। अजीत कुमार झा के साथ हमें इजाज़त दीजिए। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया 24।